नमस्कार, आप देख रहे हैं जोरदार समाचार। जोरदार समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। भाजपा की संकल्प यात्रा के दौरान कथारा स्थित शिव मंदिर परिसर ग्राउंड में बेरमो विधानसभा स्तरीय जनसभा हुई। संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार में लूट मची है, अपराधी बेखौफ हो गए हैं और जनता खौफ में है। पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है। सरकार ने पुलिस को सिर्फ वसूली के लिए लगा दिया है। झारखंड के लोगों को यह सरकार सिर्फ तंग कर रही है। सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन शिबू सोरेन परिवार के पास है। ईडी के नोटिस से हेमंत सोरेन सरकार भाग रहे हैं। यदि वह गलत नहीं है तो उन्हें ईडी का सामना करना चाहिए। कहा कि राज्य को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बनाने के लिए फिर से भाजपा सरकार बनाने की जरूरत है। लोग वर्ष 2024 के चुनाव में केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प ले। श्री मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मजदूर, किसान, नौजवान व महिला वर्ग को कई योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया है। गरीबों के यहाँ शौचालय नहीं था, शौचालय दिया। गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया। 75 लाख गैस कनेक्शन केंद्र सरकार फिर से देने जा रही है। आयुष्मान कार्ड देकर 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी और गरीबों को हर माह राशन दिया जा रहा है। लोगों को पक्का मकान दिया। विश्वकर्मा परिवार को रोजगार के लिए शरण दे रही है। विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार ने पहल की, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार गरीबों के अनाज में भी कमीशनखोरी कर रही है और गरीबों के मकान की राशि भी सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रही है। और बोले कि यदि झारखंड में भाजपा सरकार बनी तो जनता को सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सभा स्कूली बच्चियों ने श्री मरांडी का स्वागत किया। मंच में भाजपा नेताओं ने अंगवस्त्र और 51 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मौके पर थे सभा की अध्यक्षता बोकारो जिला अध्यक्ष भारत यादव और संचालक बेरमो प्रखंड अध्यक्ष संजय प्रसाद, जरीडीह प्रखंड अध्यक्ष मनोज ठाकुर, गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, बेरमो का पूर्व विधायक बाटुल महतो, बोकारो विधायक बिरेंची नारायण, प्रमुख गिरिजा देवी, डॉ उषा सिंह, भाजपा नेता जितेंद्र सिंह, कांति सिंह, संजू बरनवाल, सभी भाजपा कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। अगर ये काम को किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इतना ही नहीं, अभी रक्षाबंधन के समय 200 रुपया जो क्या कहते हैं रसोईया गैस में सब्सिडी उन्होंने दिया। उजाला वाहन के तहत इनको, उजाला योजना के तहत इन लोगों को गैस कनेक्शन मिला है। पहले से 200 रुपया मिला था सब्सिडी, और उस दिन उन्होंने फिर 200 रुपया की घोषणा की, यानी 400 रुपया के महीना में उनको इसकी सब्सिडी मिलेगी, उनके खाते में सीधे जाएगा। अगर ये काम किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री। और इतना ही नहीं, जिनको मिलता था उनको तो सब्सिडी दिया, और जिनको नहीं मिल रहा था गरीब को, उनमें भी 75 लाख मां बहनों को फिर से नए गैस कनेक्शन देने के भी उन्होंने ऐलान किया। अब सोचिए हमारी माँ बहनों के लिए कितना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता करते हैं। गरीबों का घर, झोपड़ी झोपड़ी का देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनको भी पक्का मकान उपलब्ध कराएगा। आज तक देश में 4 करोड़ से अधिक पक्का मकान बन करके तैयार हो गए। हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम भी 1 लाख रुपया लगा देंगे ताकि और बड़ा थोड़ा मकान बने, लेकिन हेमंत सोरेन जी का तो घोषणा ही रह गया। मुख्यमंत्री को बने हुए 20 गुजर गया, 21 गुजर गया, 22 गुजर गया, 23 भी जाने को है। 1 लाख तो छोड़ दीजिए, 1 फुटी कौड़ी भी नहीं जोड़ पाए, बल्कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पैसा भेजते हैं उसमें भी ये कमीशन खोरी हो जाता है। वो पैसा भी ठीक से गरीबों के यहाँ तक नहीं पहुंचता है। बात सही है कि नहीं, बताइए। मैं यही कहने के लिए आया, यही बताने के लिए आया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना ही नहीं, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, यानी पूरा देश में आपकी राशन कार्ड चलेगी। भारत में गरीब मजदूरों के लिए दूर दराज के देश में क्षेत्र में चले जाते हैं, लेकिन वहां पहले राशन नहीं मिलता था। अब उन्होंने कहा कि अब राशन कार्ड लेकर के यहाँ से अब जाएंगे, जहाँ रहेंगे फिर वहां आपको मिल जाएगा।
अगर ये किसी की गरीबों की तकलीफ को पहचाना तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाना और उसकी तकलीफ को दूर करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों का अच्छे इलाज हो, स्वास्थ्य भी ठीक रहे, उसकी भी उन्होंने चिंता की और उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की साल में एक व्यक्ति को अच्छे अस्पतालों में इलाज की सुविधा होगी। लेकिन झारखंड की सरकार ने तो आयुष्मान कार्ड भी गरीबों के यहाँ तक नहीं बना पा रही है ठीक से। आज जरा सोचिए, बहुत से गरीबों के घर में है नहीं कार्ड, वो जानते भी नहीं है कहाँ इलाज होता है, कैसे इलाज होता है। मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी तो ये जो ब्लॉक में बैठे हुए कर्मचारी हैं आपके घर घर में ढूंढ करके लोगों को आयुष्मान कार्ड बना करके देंगे और गरीबों के इलाज की, बेहतर इलाज की वो ये लोग सुनिश्चित कराएंगे। ऐसे काम के लिए तो लोग वेतन पाते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी को कोई चिंता नहीं, ये काम तो छोटा काम था, कर सकते थे। इतने सारे अफसर, इतने सारे बाबू लोग ऑफिस में, दफ्तर में बैठे हुए लाख लाख टका महीना में वेतन पा रहे हैं, लेकिन उन लोगों से काम नहीं कराते हैं, सिर्फ कमीशन खोरी कराते हैं। कैसे तरक्की करेगा, कैसे गरीबों को भला मिले होगी। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के, और इतना ही नहीं, गरीबों को सस्ते दवा मिले उसके लिए भी इस देश के प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्र खोला है। आपकी इस बोकारो जिला में भी 13 जगहों पर जन औषधि केंद्र है। हम विधायक जी से कहेंगे, पांडे जी से कहेंगे, उन 13 दुकानों की सूची आप बता दीजिए कहाँ कहाँ है, उसको निकाल करके टांग देना चाहिए, हमारे वर्करों को प्रचार करना चाहिए, क्योंकि वह 125% कम दामों में वहां दवा मिलता है, चाहे वो शुगर की दवा हो, चाहे कैंसर की दवा हो। तो देश के प्रधानमंत्री इसकी चिंता कर रहे हैं, गरीबों का अच्छे अस्पतालों में इलाज हो, 5 लाख रुपया तक की बीमा, गरीबों को सस्ते दवा मिले, उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री चिंतित थे। हेमंत सोरेन जी कहाँ चिंतित थे। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के जा रहा हूं। और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 तारीख को और क्या घोषणा किया। 17 तारीख को क्या था, भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती थी। हम विश्वकर्मा पूजा करते हैं ना उसे, और उसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन थी। उन्होंने हमारे विश्वकर्मा भाई और बहनों के लिए एक योजना को उन्होंने लॉन्च किया, वो उसे उतारा और उन्होंने कहा कि 13,000 करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया ताकि हमारे विश्वकर्मा भाई और बहनों भी जो परंपरागत तरीके से काम करते हैं उनको भी नई तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के पीरियड में उनको भत्ता भी दिया जाएगा, और ट्रेनिंग समाप्त होगा तो कम ब्याज दरों पर उनको पहले 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया, फिर 3 लाख रुपया तक रोजगार के लिए पूंजी भी उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ी बात है कि नहीं। किसी ने भी कारीगरों की चिंता नहीं की। जो लोहा का से काम करने वाला है, बढ़ई का काम करने वाला है, मिट्टी का काम करने वाला है, कपड़ा बुनने वाला है, कपड़ा सिलने वाला है, हजामत बनने वाला है, चमड़े का काम करने वाला है, लेकिन किसी भी सरकार ने इसके बारे में चिंता नहीं की थी। अगर किसी ने कोई उनके बारे में चिंता की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और उसके साथ साथ अभी आपको बताया पांडे जी कि हमारी मां बहनों की वो ताकत, वो शक्ति को भी देश के प्रधानमंत्री ने पहचाना। भारतवर्ष में तो हम शक्ति की उपासना करते हैं। अभी नवरात्रा आने वाला है, मां दुर्गा